कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी प्यारी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। विवेक के फ़ोन पर करण का फ़ोन आया था, ये कहने के लिए कि वो थोड़ी देर में घर आ रहा है। वैसे भी 10 बज चुके थे, सब लोगों ने खाना खा लिया था। अब सब लोग बैठकर सिर्फ करण का इंतज़ार कर रहे थे। हर कोई एक्साइटमेंट से करण के आने का इंतज़ार कर रहा था। काव्या तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। 4 साल बाद जो उसका भाई घर आ रहा था। सब लोग अपनी अपनी इंतज़ार में लगे हुए थे। एक इंसान था जो काफ़ी खामोश था, वो थी रूही। ऐसा नहीं था कि करण के आने की खुशी नहीं थी, बस थोड़ी घबराई हुई थी। जब हम जानते हैं कि कोई हमें इतना प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, तो उसके सामने जाने से थोड़ा सा अजीब तो लगता है ना। रूही बस इसी उलझन में थी कि वो कैसे करण की मोहब्बत को समझेगी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या महसूस कर रही है। वो उम्र में भले ही कम थी, पर समझदार बहुत थी। उसके माता पिता ने बहुत अच्छी परवरिश की थी। रूही बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। 11 बजे के आसपास घर के बाहर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। 4 साल का लंबा इंतज़ार जैसे ख़त्म हो गया था। सब लोग काफ़ी खुश थे, क्योंकि करण आ गया था अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त उसे छोड़ने के लिए आए हुए थे। करण हमेशा से फ़ौज में जाना नहीं चाहता था, उसे तो विदेश जाना था। लेकिन एक बार उसके दादाजी ने उसके सामने एक इच्छा ज़ाहिर की थी। करण ने उस इच्छा को पूरा किया। वो फ़ौज में जाकर कैप्टन बना, अपने दादाजी के प्रॉमिस को पूरा किया। उसके दादाजी को उस पर प्राउड होगा, क्योंकि वो तो बहुत साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन करण ने उसके प्रॉमिस को निभाया था। वो कैप्टन बन गया था। देश की सेवा को अब उसके लिए सब कुछ मान लिया था। विवेक जितना मस्ती मजाक करने वाला था, करण उतना ही सीरियस रहने वाला था। उसके चेहरे पर तो स्माइल भी कभी नहीं आती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे हंसना आता है कि नहीं। विवेक बहुत मस्तीखोर था, लेकिन करण काफ़ी शांत था। करण अपने प्यार से सबको जीत लेता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, पर उसे शब्दों में ये कहना नहीं आता था। वो काफ़ी खामोश रहता था। करण हमेशा शांत रहता था, कम बोलता था। उसकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता था, सिवाय एक इंसान के। वो थी उसकी माँ मीरा जी। मीरा जी उसके बिना बोले ही उसकी भावनाओं को समझ जाया करती थी। जैसे ही वो लोग अंदर आए, सब लोग करण को देखने लगे। वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी लंबा है, और सबसे बड़ी बात उसकी गहरी वो काली झील वाली आँखें, जिसमें कोई भी खो सकता था। हर कोई अपने चेहरे पर स्माइल लिए उसे देख रहा था। किसी की आंखें नम थी तो किसी की आंखों में बहुत प्यार था। सबसे पहले करण ने अपनी दादी के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। दादी काफ़ी इमोशनल हो गई। आज 4 साल बाद अपने पोते को देख रही थी। करण को तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आता ही नहीं था। वो बिना भाव के ही खड़ा था। एक एक करके करण सबसे मिलता है। सब लोग उससे बहुत प्यार से मिल रहे थे। काव्या तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उसका भाई आज कितने वक्त के बाद उसके करीब था। करण ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। देर बाद वो लोग ड्राइंग रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं बैठकर बातें करने लगे थे। करण की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। सब लोग बातें कर रहे थे, पर करण की आंखों में कोई इंसान था जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रूही वहाँ नहीं है। जब डोरबेल बजी तभी रूही किचन में भाग गई। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो करण के सामने जाने से शर्मा रही थी। करण के यूं आसपास देखता पाकर मीरा जी मुस्कुराकर देखती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि रूही यहाँ नहीं है। उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी। रूही तो किचन में खड़ी खुद को कुछ बोल रही थी। वो इतनी नर्वस थी कि घबराए हुए अपने आप से ही बातें कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करण के सामने कैसे जाना चाहिए। मीरा जी जब किचन में आई तो मुस्कुराकर उन्होंने रूही को देखा, जो कोने में खड़ी खुद से बातें कर रही थी। वो आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रही हूँ तुम क्यों इतना घबरा रही हो, पर तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके प्यार को समझो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें वो अपना सा लगेगा। रूही घबराकर उन्हें देखकर कहती है, आंटी आप जानती हैं ना सब। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या कहना चाहिए। मीरा जी हंसते हुए कहती हैं, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझती हो, तो मेरी बातों को समझो और मानो। उसे दिल से एक्सेप्ट कर कर देखो, तुम्हें वो बुरा नहीं लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। वो रूही को किचन में रहने को कह देती हैं, ताकि वो चाय बनाते हुए खुद को शांत कर सके। एकदम से करण के सामने जाना शायद ठीक नहीं था। रूही सच में घबराई हुई थी, इसीलिए वो किचन में खड़ी चाय बनाने लग जाती है।
5 मिनट बाद वो चाय बनाकर जब उस बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। चुपचाप से चाय जाकर टेबल पर रख दी। शायद अगर वो चाय देती तो करण के ऊपर ही गिरा देती। उसने एक बार भी करण को देखने की हिम्मत तक नहीं की। करण तो बस रूही को देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखों को आज एक अलग सा सुकून मिला था। काव्या ने सबको चाय दी थी। रूही चुपचाप से साइड पर जाकर खड़ी थी। करण के साथ आए दोस्त उसके कान में धीरे से कहते हैं, क्या ये भाभी है? करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो 2 पल में गायब भी हो गई। शायद किसी ने उस मुस्कुराहट को देखा भी नहीं था, सिवाय एक इंसान के, मीरा जी के। वो खुद भी मुस्कुरा थी। उनका बेटा दिल से खुश था। ये बहुत अच्छी बात थी। सब लोग जानते थे करण बहुत अजीब बिहेव करता था। वो शांत रहता था, छोटी छोटी बात पर कभी कभार गुस्सा भी कर देता था। रूही इसीलिए तो उससे इतना डरती थी। पर आज वो मुस्कुराया था। इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट शायद रूही ने भी नहीं देखी थी। मीरा जी तो इतनी खुश थी कि वो क्या ही कहती। वो अपने बेटे को देख रही थी, जो मुस्कुरा रहा था, वो भी दिल से। भले ही वो मुस्कुराहट एक पल के लिए उसके चेहरे पर आई थी, लेकिन इस मुस्कुराहट की वजह रूही थी। करण बहुत ही अलग था। वो कभी अपनी भावनाएं किसी से कहता नहीं था, लेकिन रूही के लिए उसके दिल में जो भावनाएं थी वो 4 साल पहले उसने अपनी माँ को बता दी थी। पर उसने ये बात किसी और को बताने से मना कर दिया था। शायद वो चाहता था रूही उसे दिल से एक्सेप्ट करे, ना कि वो किसी के दबाव में आए। दूसरा, वो रूही को समय देना चाहता था, ताकि वो वक्त के साथ उसके प्यार को एक्सेप्ट करे, ज़बरदस्ती नहीं। खाना खाने के बाद करण के दोस्त चले गए थे, क्योंकि रात के 12:30 हो चुके थे। दादी सोने जा रही थी। वो बहुत थक गई थी। करण के पिता सबको देखकर सोने के लिए कह देते हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। करण भी अपने रूम की तरफ चला गया, और विवेक भी। काव्या उछलते हुए अपने रूम में गई, क्योंकि उसके हस्बैंड का कॉल आ गया था। मीरा जी रूही को रोकते हुए कहती हैं, मैं तुम्हें हॉट चॉकलेट बनाकर देती हूँ। तुम करण के रूम में जाते वक्त उसे दे जाना। करण और काव्या, विवेक तीनों का रूम ऊपर था, 2nd फ्लोर पर, और बिल्कुल बीच में था काव्या का रूम, जहाँ पर हमारी रूही काव्या के साथ रुकी हुई थी। ये सुनते ही रूही का मुंह बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो। ये सोचते ही कि उसे करण के रूम में जाना होगा, उसकी सांसें फूलने लगी थी। मासूम सी शक्ल बनाकर मीरा जी की तरफ देखकर कहती हैं, आंटी मैं नहीं, मैं काव्या को बुलाकर लाती हूँ, वो दे देगी। वो काव्या को बुलाने भी जाती है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काव्या अपने फ़ोन पर मस्त अपने हस्बैंड से बात करने में लगी हुई थी। उसने तो पूरी तरह से रूही को इग्नोर कर दिया था। रूही की शक्ल उतर गई थी, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। इसीलिए उसे वापस नीचे जाकर हॉट चॉकलेट लेकर करण के रूम की तरफ जाना ही पड़ता है। वो ऐसे कदम ले रही थी जैसे कि करण का रूम बहुत दूर हो। उसके पैर जैसे उठ नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है। करण के रूम के बाहर वो काफ़ी देर तक खड़ी रही। शायद वो हॉट चॉकलेट अब ठंडा हो गया था, पर उसका दिल धड़क रहा था। करण के रूम में जाने की उसकी हिम्मत तक नहीं थी। काफ़ी हिम्मत करने के बाद उसने रूम को नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो काफ़ी देर खड़ी रही, पर क्या करे, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। पूरा रूम खाली था। आज वो पहली बार करण के रूम में आई थी। ये रूम बहुत ही साधारण सा था, पर बहुत खूबसूरत था। हर चीज़ परफेक्ट थी। उसने हॉट चॉकलेट वहीं टेबल पर रख दी और मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र करण से मिली, जो अभी अभी शायद शावर लेकर आया था। उसने अपना नाइट वेयर पहना हुआ था। वो इन कपड़ों में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रूही थोड़ा सा घबरा जाती है। वहीं करण तो हैरान हो गया रूही को इस तरह अपने कमरे में देखकर। ये लड़की उससे भागती रहती है, उससे बात भी नहीं करती, उसे इग्नोर करती है, और सबसे बड़ी बात, उससे डरती भी है। उसने एक कदम रूही की तरफ बढ़ाया ही था कि रूही एक कदम पीछे ले लेती है। ये देखते ही करण रुक गया। वो बस मुस्कुरा दिया। उसने मन में सोचा, क्या वो भूत है? 4 साल पहले भी रूही उसके साथ इस तरह ही बिहेव करती थी, और अब भी। करण वहीं रुका रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ? क्या कुछ हुआ है? रूही ने धीरे से कहा, वो हॉट चॉकलेट। करण ने कुछ नहीं कहा। वो काफ़ी खामोश रहा। रूही वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन फिर वो पलटकर करण की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, आप कैसे हैं? इतना कहने के लिए उसने 2-2.5 घंटे लिए थे। उसके मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वहीं करण हैरान था। दिल में वो चाहता था कि रूही उससे बात करे,
उसके साथ बैठे, लेकिन ये लड़की तो उससे इस तरह घबराती थी जैसे कि कोई भूत हो। करण बस हल्का मुस्कुरा दिया। उसने ध्यान से देखा रूही की तरफ और कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? रूही बस चुप रही, हॉट चॉकलेट की तरफ देखकर कहा, ये ठंडा हो जाएगा। करण कुछ कह नहीं पाया, वो बस मुस्कुरा रहा था। करण ने जब ग्लास उठाया तो वो हॉट चॉकलेट पहले ही ठंडा हो चुका था, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप से बस देख रहा था। रूही अब भी उसे ही देख रही थी। उसने बहुत प्यार से कहा, क्या कुछ कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती है रूही करण को? कैसी होगी इनकी मोहब्बत? एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी है, जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं हुई। जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी, अधूरी मोहब्बत।